तो इस वीडियो में मैं क्लास 11 और 12 के लिए काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न बताऊंगा। बहुविकल्पी प्रश्न है ये। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं? निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो इसका जायसी, सूरदास, मंझन, कुतुबन। तो इसका राइट आंसर सूरदास हो जाएगा। आपको याद रखना है। निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कौन नहीं है? तुलसीदास, चतुर्भुज दास, अग्रदास, नाभादास। तो इसका राइट आंसर चतुर्भुज दास हो जाएगा। आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। निम्नलिखित में किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तुलसीदास, बिहारी, सूरदास, केशवदास। तो इसका राइट आंसर सूरदास हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? भूषण, भिखारी दास, रघुराज सिंह, कृष्णदास। जिसका राइट आंसर कृष्णदास हो जाएगा। चौथा नंबर आपको याद रखना है। निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? नानक, मल्लू, कदास, कबीर, रैदास। तो इसका राइट आंसर कबीर हो जाएगा। आपको याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? निम्नलिखित में कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास, मीरा। तो इसका राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ सगुण धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है? कवितावली, साहित्य लहरी, श्री रामचरितमानस, रामलला नहुछु। तो इसका राइट आंसर श्री रामचरितमानस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ सगुण भक्ति धारा श्रेष्ठ ग्रंथ है? तो रामचरितमानस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्न किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर भक्तिकाल हो जाएगा। आपको याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? रामचरितमानस, बिहारी सतसई, दीपशिखा, रश्मि रथी। जिसका राइट आंसर बिहारी सतसई हो जाएगा। रीतिकाल के लेखक बिहारी सतसई हैं। ये आपको याद रखना है। रीति काल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रीति काल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति रूपता, नीति। तो इसका राइट आंसर श्रृंगारिकता हो जाएगा। आपको याद रखना है। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कविवचन सुधा, सरस्वती, कल्पना, ज्ञानोदय। तो इसका राइट आंसर कविवचन सुधा हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना द्विवेदी युग की लिखी गई है? निम्नलिखित में कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? कमायनी, तार सप्तक, प्रिय परिवास, ग्राम्य। तो इसका राइट आंसर प्रिय परिवास हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में छायावादी युगीन कवि हैं। निम्नलिखित में से छायावादी युगीन कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, कबीर दास। तो इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। आपको याद रखना है।
प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। ऊपर उद्धृत वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकार में किसका है? ये जो लिखा है ये रचनाकार किसका? निराला का, अज्ञेय का, प्रसाद का, महादेवी वर्मा का। तो इसका राइट आंसर अज्ञेय हो जाएगा। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, ये अज्ञेय का है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई? प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्रधार, सुरसावली। जिसका राइट आंसर चित्रधार हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है सन 1954 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी, सन 1938 ईस्वी, सन 1936 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर सन 1943 ईस्वी हो जाएगा, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी, अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर अज्ञेय हो जाएगा। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, तो ये आपको याद रखना है। नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे रामेश्वर शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय और शिवमंगल सुमन। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? सन 1943 ईस्वी में, सन 1954 ईस्वी में, सन 1938 ईस्वी में, सन 1936 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर सन 1936 ईस्वी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भूषण, बिहारी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? इस काव्य में लौकिक वर्णन के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना की गई है। धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवाद और बाह्यडकर का विरोध किया गया है। इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई है। इस काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा काला पक्ष की प्रधानता है, तो इसका राइट आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा। इस काव्य की मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया? तो विश्वामित्र, सरस्वती, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर ब्राह्मण हो जाएगा। पंडित प्रताप नारायण पंडित हैं, तो ब्राह्मण, ये आपको याद रखना है। इससे निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी, कामायनी, निरूपमा, युगवाणी। तो इसका राइट आंसर प्रेम माधुरी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में छायावादोत्तर कवि हैं हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर अज्ञेय हो जाएगा। छायावादोत्तर कवि अज्ञेय है, तो ये आपको याद रखना है। विनय पत्रिका के कवि का नाम है, विनय पत्रिका के कवि का नाम है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जैसी। तो विनय पत्रिका के कवि का नाम सूरदास है, ये आपको याद रखना है। सूरदास विनय पत्रिका के कवि हैं, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? अष्टकाल के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। तो इसका राइट आंसर कृष्ण भक्ति शाखा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है।
हिंदी साहित्य के आधुनिक का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? भूषण को, मतीराम को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या मतीराम को, गंग कवि को? तो इसका राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में छायावादयुगीन कवि हैं, निम्नलिखित में छायावादी युगीन कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में वीर गाथा रचना नहीं है, निम्नलिखित में से वीर गाथा नाटकात्मक रचना नहीं है। परमाल रासो, विद्यापति, पृथ्वीराज, बीर बीसल देव रासो। तो इसका राइट आंसर विद्यापति हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। वीर गाथा काल की विशेषताएं हैं नारी का रूप, सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, मुक्ति काव्य की रचना। तो इसका राइट आंसर युद्धों का सजीव चित्रण हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद निम्नलिखित में महाकवि, निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चितंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। तो इसका राइट आंसर छत्रसाल दशक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। परमाल रासो किस काल की रचना है? परमाल रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल की? तो परमाल रासो आदिकाल की रचना है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं जायसी, मंझन, कुतुब्बन, चंद्रबरदाई। तो इसका राइट आंसर चंद्रबरदाई हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? विनय पत्रिका किस भाषा की कवि है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली हिंदी, भोजपुरी? तो विनय पत्रिका ब्रजभाषा की कृति है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कृष्ण काव्य, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं मीरा, रसखान, परमानंदन दास, सूरदास। तो इसका राइट आंसर सूरदास हो जाएगा, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? निम्नलिखित में श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, वर्तमान काल में? तो इसका राइट आंसर रीति काल में हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। 36 नंबर, 37 नंबर, वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण, बिहारी लाल, केशव, चंद्रबरदाई। तो इसका राइट आंसर चंद्रबरदाई हो जाएगा। वीर गाथा काल के कवि चंद्रबरदाई हैं, ये आपको याद रखना है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद, बिहारी, बोधा, आलम। तो इसका राइट आंसर बिहारी हो जाएगा। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी हैं, आपको याद रखना है। जायसी का पद्मावत, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली भाषा, या फारसी भाषा? तो इसका राइट आंसर अवधी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आदिकाल का एक अन्य नाम है स्वर्ण युग काल, आदिकाल का एक अन्य नाम है स्वर्ण युग काल, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल? तो इसका राइट आंसर सिद्ध सामंत काल हो जाएगा, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन भक्ति काल, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का काव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का काव्य नहीं है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, बीसल देव रासो? तो इसका राइट आंसर बीसल देव रासो हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। समन्वय
की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ से मिलती है? समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ से मिलती है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली या दोहावली? जिसका राइट आंसर रामचरितमानस हो जाएगा। तुलसीदास से रामचरितमानस आप याद रख सकते हैं। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, राष्ट्रीय काव्य धारा? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय काव्य धारा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन कवि रीति मुक्त काव्य धारा का है? निम्न में से कौन कवि रीति मुक्त काव्य धारा का है? चिंतामणि, केशव, ठाकुर या देव? इसका राइट आंसर ठाकुर हो जाएगा, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन महादेवी की रचना है? धूप की धान, चांद का मुंह टेढ़ा, संत गीत, पल्लव? तो संत गीत महादेवी वर्मा का है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन प्रयोगवादी वादी कवि नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है इस प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, शिवमंगल सिंह सुमन, अज्ञे? तो इसका राइट आंसर शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। खुमार, खुमार रासो किसकी रचना है? खुमार रासो किसकी रचना है? जगनिक की, नरपति नाल, दलपति विजय, भद्र केदार की? तो इसका राइट आंसर दलपति विजय हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्य धारा का नहीं है? निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्रीय काव्य धारा का नहीं है? दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे? तो इसका राइट आंसर अज्ञे हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की रचना है युगवाणी, अनामिका, लहर, संकेत, साकेत? तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर लहर हो जाएगा। मैंने कमेंट का समय दे दिया है, इसलिए आप लहर हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि नहीं है? निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नेमीचंद जैन? तो इसका राइट आंसर नेमीचंद जैन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की, नरपति नाल की, भट्ट केदार की या विद्यापति की? तो इसका राइट आंसर भद्द केदार हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। जयप्रकाश भद्द केदार की रचना है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में भक्तिकालीन कवि कौन है? निम्नलिखित में भक्तिकालीन कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुंभन दास, हरिऔध, महादेवी वर्मा? तो इसका राइट आंसर कुंभन दास हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। छायावाद की विशेषताएं हैं इतिवृत्तांतनात्मक, श्रृंगारिका भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, उपदेशात्मक? इसका राइट आंसर सौंदर्य एवं प्रेम हो जाएगा। तीसरा नंबर ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रीति काल का है? तो साकेत, उद्धव शतक, रामचरितमानस, बिहारी सतसई? तो इसका राइट आंसर बिहारी सतसई हो जाएगा। रीति काल के कवि बिहारी सतसई हैं, ये आपको याद रखना है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है, ये आपको जवाब देना है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये क्लास 11 और 12 के लिए है, इसको 9th और हाई स्कूल वाले भी देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद।